नमस्कारम, दिस इज़ रविंद्र सिंघम। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो देश को ताकत देगा। इस समय जो एक भारत मंडपम में बहुत बड़ा एक मेला चल रहा है द्वारका दिल्ली में, उसकी थोड़ी बात करते हुए हम इस बात पे अपना फोकस रखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। कहीं हम ऊपरी धरातल स्तर पर तो नहीं हैं। हमारी रिसर्च, हमारी इनोवेशन, हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ पर है, सत्य की जानकारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्य में जयते में हम विश्वास रखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की टॉप 20 कंपनीज़ में हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या बड़ी कंपनियों के सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं रह गए हैं। हमारी छोटी छोटी कंपनी जो नए स्टार्टअप है बनाए हैं, उनका भविष्य क्या है? क्या वहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा केयर और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत तो नहीं पड़ गई है? इस बारे में बात करते हैं। पहले 20 जो टॉप कॉरपोरेट दुनिया के हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया को लीड कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर से मार्केट कैपिटल और सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है। ये नॉलेज पावर हाउस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड है। पहले ये बता दें, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेटा जनरेटर है, डेटा सप्लाई करता है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि हम डिजिटल तो हो गए हैं। हमारी रीच, पहुंच में इंटरनेट आ गया है और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इंडियन ब्रेन इज़ मैथमेटिकल, ये भी जानते हैं। अब सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में द्वारका के पास भारत मंडपम में एक विशाल आयोजन इन दिनों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से उद्घाटन भी किया। लगभग 20 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स विजिट करने वाले बताए जाते हैं और दुनिया की टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हैं, उनके सीईओ और हमारी देसी कंपनियां बड़ा हिस्सा ले रही हैं। अभी अभी सूरज कुंड में भी हरियाणा में मेला हुआ था, उसमें भी अच्छी भीड़ थी, यहाँ पर भी अच्छी भीड़ थी। मेरी उत्सुकता हुई कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ खड़े हैं। हम मेले और तमाशे बहुत अच्छे बना लेते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो मैंने चैट जीपीटी, जो भारत की नहीं है, उससे पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 20 टॉप कंपनियों में, कॉरपोरेट्स में, हिंदुस्तान का नाम कहाँ पर है, कौन सी कंपनी आती है। वहाँ से जवाब आया। जवाब ये है, इंडिया डज नॉट येट हैव कंपनीज in top 20 AI list dominated by major global tech traders। भारत की एक भी कंपनी नहीं आती है। और इन्होंने जवाब ये दिया, टॉप 20 कंपनीज और कॉरपोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर नंबर 1 इनोवेशंस, नवाचार, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार में पूंजी कितनी लगी हुई है। तीसरा नंबर
इन्फ्लुएंस इन कोर एआई टेक्नोलॉजी, इसमें प्रभाव जो आंतरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें एलएलएम्स, एआई प्लेटफॉर्म्स, एआई चिप्स, क्लाउड एआई एटसेट्रा। और चौथा क्राइटेरिया है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट में कितना निवेश किया हुआ है और बिजनेस इम्पैक्ट पर, व्यापार पर कितना प्रभाव डालते हैं। 5 क्राइटेरिया लेकर इनोवेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इम्पैक्ट, ये लेकर एनालिसिस किया। और दुनिया की 20 जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें भारत का एक का भी नाम नहीं है। और हम बहुत बड़ा मेला आयोजित कर रहे हैं। ये डम 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 ढोलक बजाने की जो आदत हमारी पड़ गई है, इसकी बजाय हम अगर रिसर्च पे, इनोवेशन पे अगर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। टॉप 20 कंपनीज हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूँ। एनवीडिया यूएसए की, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, अल्फ़ाबेट जो गूगल का है यूएसए, एप्पल यूएसए, मेटा प्लेटफॉर्म्स यूएसए, अमेजन AWS यूएसए, ओरेकल यूएसए, पलावी टेक्नोलॉजीज यूएसए, IBM यूएसए, अबोड यूएसए, कोरवेव यूएसए, सेंसटाइम चाइना। 12वें नंबर पे चाइना की एक कंपनी आई, अभी तक यूएसए ही था, यानी मैंने जहां नहीं लिखा वो सब यूएसए। टेम्पस AI यूएसए, UiPath यूएसए, कोहेर कनाडा यूएसए की इकट्ठी है ज्वाइंट, एंथ्रोपिक यूएसए, ओपन AI यूएसए, XAI यूएसए, इन्फेक्शन AI यूएसए, TSMC ताइवान की है 20वीं कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन 20 में हिंदुस्तान मैंने बड़े ध्यान से देखा, यूं टिक लगाते लगाते कहीं आ जाए मेरा भारत मान कहीं, तो मुझे खुशी होती। अब इसके बाद और पूछा फिर भारत क्या करता है। भारत की कुछ कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर बड़ी कंपनी के लिए सेवा के क्षेत्र में जो काम करती हैं, उनमें नाम है इंडिया इज ए सर्विस प्रोवाइडर। उन कंपनियों में TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट और पेटीएम, ये कंपनियां लिखी हुई हैं वहाँ पर, यानी हम सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं। और हम एक तरह से IT में बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन पिछड़े कैसे हैं। हमने पिछले 10-15 साल में रिसर्च पे, इनोवेशन पे जितना पैसा खर्च करना चाहिए कंपनियों को, सरकार और कंपनियों को जितनी मेहनत और रिसर्च करना चाहिए था, वहाँ हम पिछड़े हैं। कुछ जो होम ग्रोन कंपनियां आ रही हैं उनके नाम हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स, नेसा, हैप्टिक, सर्वम AI, एबमिसस AI। ये छोटी कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलो कुछ कर तो रहे। हमें जिस तरह से दिखाया जा रहा है, सच्चाई अब जानते हैं तो
जो हमारी खुशी थी उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट लग गया। ये उसी तरह से लग रहा है जैसे अनोखे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना अनोखे की शादी में। विदेशी कंपनियां जो 20 हैं, और ये उस देश के साथ है जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में डेटा जनरेट होता है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेटा जनरेटर इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टिकी हुई है। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, ये एक डेटा हो गया और इसमें जो भी कुछ बोला गया है वो कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हम क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कंज्यूमर हैं बहुत बड़े, डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म होंगे, तो वी आर डेटा जनरेटर्स। डेटा को कंज्यूमर भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम भी वही करता है, लेकिन रिसर्च पे हमारा योगदान जितना होना चाहिए नहीं है, और हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेटजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियली भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बड़ी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनका बजट देखेंगे बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बिलियन डॉलर्स में जाते हैं। इसलिए बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। जो हमने जो बना रखा है उसमें गहराइयाँ और होनी चाहिए। वैसे भी आप देखिए, जितने भी आपके फ़ोन हैं उनमें आप देखेंगे, पहले हम गूगल करते थे, विकिपीडिया भी एक आ गया था, और उसके बाद डीप सीक है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, और बहुत सारे आ गए। हम कहाँ पर हैं? नॉलेज का अगर आपने कैपिटल बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इसमें फेडरेशन में हमको स्टेट्स को आगे लाना चाहिए। हैदराबाद, बेंगलुरु, हमारे चेन्नई है, नोएडा में काम हो रहा है, गुड़गांव में काम होता है, बड़े सेंटर्स बनाने चाहिए। हमने आईटी पार्क बना रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लेबोरेटरीज के लिए बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत है, और इसमें बढ़ावा भी देने की ज़रूरत है। हमारे साइंटिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। इंडियन ब्रेन इज मैथमेटिकल, लेकिन ब्रेन होके बाहर जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकारी शैटरिंग के ऊपर, सरकारी मदद के ऊपर जो कॉरपोरेट काम करती हैं, उसके अलावा उनको रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नए ज़माने की नई चीज़ है। देश विकसित आगे वही दिखाई देता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्लैगशिप के ऊपर बैठा हुआ, लीडर बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ हो। अगर हमने आगे बढ़ना है और दिखाई देना है दुनिया को, हम अपनी ताकत दिखानी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं जिनके पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस है वो डाला हुआ है। क्या हमारे स्कूल लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम में डाला हुआ है? क्या हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज हमने डेवलप की हैं? नहीं तो करें। ये सिर्फ और सिर्फ काम करने से ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं।